हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। दोस्तों, आज के इस सेशन के माध्यम से हम एक छोटे से टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हमने फैक्टोरियल संबंधित कॉन्सेप्ट और उनके प्रश्नों को देखा था। अगर आप सबने उस वीडियो को ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी सीक्वेंस में आज के इस टॉपिक को हम लेके आए हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। दिए गए टॉपिक जो कि खासकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज के सेशन को प्रारंभ करने से पहले यदि आप सब चैनल पर नए हो, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें एवं अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आइए आज के इस टॉपिक को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी जिसे हम हिंदी में प्रायिकता के नाम से जानते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को मापने का यह एक तरीका है। किसी इवेंट या घटना के घटित होने की संभावना और ना घटित होने की संभावना दोनों को इसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम पीए से इंडिकेट कर सकते हैं यदि कोई इवेंट या घटना ए घटित हो रही है, और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी ए बार से इंडिकेट कर सकते हैं। पी ए यानी कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम निकालते हैं तो पी ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन एस से हम इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जहां एन ए बराबर फेवरेबल आउटकम को शो करता है और एन एस टोटल आउटकम को शो करता है। पी ए प्लस पी ए बार यानी कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का हमेशा सम 1 के बराबर होता है। पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। तो हम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए के द्वारा हम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को भी जान सकते हैं। इवेंट के होने की संभावना जिसे हम पी ए से इंडिकेट करते हैं, या 0 से बड़ी या 0 के बराबर एवं 1 से छोटी या 1 के बराबर की वैल्यूज होती है। तो हम कह सकते हैं पी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 और इक्वल टू 1। इसे आइए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक सिक्के को उछालने पर हेड होने की संभावना क्या होगी। सिक्के में दो पार्ट होते हैं, एक हेड और एक टेल। यदि हम हेड को एच से प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं और टेल को टी से हम शो करते हैं, तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना के लिए हम इसे हम पी एच से प्रदर्शित करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी एच इज इक्वल टू एन एच बाई एन एस। एन एच जो कि फेवरेबल आउटकम है। सिक्के में हेड और टेल में एक हेड और एक टेल है, जिसमें नंबर ऑफ हेड वैल्यूज की संख्या 1 है, यानी कि हेड की वैल्यूज 1 है, तो एन एच की वैल्यूज 1 हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल यानी कि सिक्के में टोटल सैंपल टोटल आउटकम की वैल्यूज क्या है, तो हेड और टेल दोनों मिला के 2 सैंपल टोटल आउटकम है, तो एन एस की वैल्यूज 2 हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी सिक्के में है। इसे हम कुछ और उदाहरणों द्वारा समझते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है एक मानक पासे में सम संख्याएं होने की संभावना क्या होती हैं। पासा एक मानक पासा जिसमें एन एस टोटल आउटकम 6 स्थितियां बनती हैं, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। कुल पासे में 6 स्थितियां 6 नंबर होते हैं, जिनमें से 2, 4 और 6 की संख्या सम संख्या होने के पॉसिबिलिटी को बताता है। तो हम कह सकते हैं एन एस जो कि टोटल आउटकम है, जिसकी संख्या
6 है और एन ए जो कि फेवरेबल आउटकम है, इसकी 3 स्थितियां बनती हैं, इसकी संख्या 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ए जो कि सम संख्या होने की संभावना को बताता है, तो पी ए इज इक्वल टू एन ए बाई एस। एन ए बराबर 3 फेवरेबल आउटकम और एन एस टोटल आउटकम जिसका मान 6 है, तो 3/6 बराबर 1/2 की वैल्यूज सम संख्या होने की संभावना को व्यक्त करता है। अगले एग्जांपल को आइए देखते हैं। दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है? दो पासे, एक पासा यदि ए है और एक पासा यदि बी है, तो दोनों में हम देखेंगे इन दोनों के 7 होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। यदि पासे को हम फर्स्ट टाइम फेंकते हैं, यदि फर्स्ट टाइम इसकी स्थिति संख्या 1 की बनती है, तो पासे बी की स्थिति 1 2 3 4 5 6 स्थितियां बन सकती हैं। पासे ए के लिए हर 6 वैल्यू के लिए 6 स्थितियां बन सकती हैं। तो टोटल आउटकम की स्थिति एन एस जो कि 6 × 6 बराबर टोटल आउटकम की वैल्यू 36 होगी। इसी तरह एन ए जो कि दोनों पासों को जोड़ने पर 7 की संख्या आए, तो यदि पासे को 1 की वैल्यूज आती है, तो अगले पासे में जब 6 की वैल्यूज आएगी तो 7 होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इसी तरह यदि 2 की वैल्यूज आती है, तो अगले पासे में 5 वैल्यूज आने पर संख्या का जो सम होगा 7 होगा। इसी तरह 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 1 की वैल्यूज आने पर 7 होने की पॉसिबिलिटी या प्रायिकता होगी। तो हम कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम एन ए बराबर 6, टोटल आउटकम की संख्या एन एस बराबर 36 और एन ए फेवरेबल आउटकम की संख्या 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ए जो कि दोनों पासे में आए अंकों के योग का 7 होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। तो प्रोबेबिलिटी ए बराबर एन ए बाई एन एस, एन ए बराबर 6 और एन एस बराबर 36। 6/36 की वैल्यूज हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1/6 की वैल्यूज आएगी। तो दोनों पासे पर आए अंकों का योग 7 होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता 1/6 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन के माध्यम से हमने प्रोबेबिलिटी को आपके सामने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। यदि आप सब चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।